जहाँ तक तांत्रिक दर्शन में सिद्धांत और प्रयोग पक्ष की उपयोगिता का सवाल है, तो ये समझना चाहिए कि जो भी प्रयोग है वह किसी न किसी सिद्धांत पर तो आधारित होता ही है। तो इस दृष्टि से यह निश्चित होता है कि जो सिद्धांत पक्ष है वह प्रायोगिक पक्ष को निर्देशित करने की दृष्टि से कहा जाता है, और तांत्रिक दर्शन में भी ऐसा ही है। माने वहां पर भी जो सैद्धांतिक पक्ष है वह प्रायोगिक पक्ष को निर्देशित करने की दृष्टि से कहा गया है। अब जो तंत्र में प्रायोगिक पक्ष है उसकी बात करते हैं। प्राय तंत्र का जो प्रायोगिक पक्ष है वह लौकिक और पारलौकिक दोनों ही पक्षों को साधने की दृष्टि से कहा गया है। माने लौकिक दृष्टि से उत्कर्ष की दृष्टि से, माने लौकिक दृष्टि से उत्कर्ष हो, इस दृष्टि से प्रयोग पक्ष कहा गया है। और दूसरा पारलौकिक दृष्टि से उत्कर्ष हो, माने परम पद की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, मुक्ति की प्राप्ति हो, बंधन से निवृत्ति हो, अज्ञान से निवृत्ति हो, इनसे जो ये जो माने उत्कृष्ट कोटि का जो उद्देश्य है हमारा ये प्राप्त हो। तो इस दृष्टि से पारलौकिक और लौकिक उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए जो है तांत्रिक दर्शन का प्रयोग पक्ष कहा गया है। अब यहाँ पर एक विशेष बात ही आती है कि कैसे हम उस प्रयोग को समझें। सिद्धांत तो सब समझ लेते हैं, सिद्धांत तो किताबों में लिखा मिल जाएगा। आजकल लोग इंटरनेट से पढ़ रहे हैं, इंटरनेट पर भी कुछ चीजें तो ठीक हैं, कुछ चीजें मनगढ़ंत हैं। दूसरा, तारतम्य सही नहीं बना हुआ है जिन लोगों ने लिखा है, तो इसलिए परंपरा के लिखे हुए ग्रंथों को ही पढ़ना चाहिए। परंपरा में जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनसे ही पढ़ना चाहिए। दर्शन कोई सा भी हो, चाहे वो न्याय दर्शन हो, चाहे वो बौद्ध दर्शन हो, चाहे वो सांख्य दर्शन हो, चाहे वो वेदांत हो, चाहे तांत्रिक दर्शन हो, कोई सा भी हो, एक परंपरा की धारा में ही उसका अध्ययन करना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि अपरंपरागत लोगों के सामने बैठ करके अध्ययन करने से अपनी ही दुर्गति हो जाती है। तो ऐसा हाल विश्वविद्यालयों में देखा जाता है। प्राय विश्वविद्यालयों में जो दर्शन पढ़ाया जाता है उससे प्राय मुक्ति तो नहीं मिल सकती। सिद्धांत पक्ष भी पूर्ण रूपेण सध नहीं पाता है छात्रों का, और उसके बाद में वह अपने आप को दार्शनिक भी कहने लगते हैं। जो लोग दर्शन में विशेषज्ञता ले लेते हैं एमए आदि में, उसके बाद में वो अपने आप को दार्शनिक भी कहने लगते हैं। ऐसे लोगों से हमने कितनी बार बातें की हैं, और उनसे बात करके ऐसा लगता है कई बार तो जैसे चुटकुला सा सुना रहे। तो खैर, अब जो भी है, दार्शनिक चुटकुले भी सुनते रहते हैं हमें से लोगों के। हाँ, होता है, वही होता है। तो फिर दूसरी चीज है कि बात कैसे सधे। मैंने ये जो अब तंत्र के प्रायोगिक और सैद्धांतिक पक्ष की बात है, तो देखिए आज की तारीख में इतना भी हमने देखा है कि भारतवर्ष में कई स्थानों पर तांत्रिक दर्शन के सिद्धांत पक्ष को समझाया जा रहा है, लेकिन प्रायोगिक पक्ष की प्राय कोई चर्चा नहीं करता है। प्रयोग मात्र किताबों तक सीमित रह गए, और यदि कोई लोग प्रयोग कर भी रहे हैं तो वह फिर भूत प्रेत टोने टोटके की दृष्टि से ही हो रहे हैं। तंत्र के प्रयोग आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से और अपने परम उद्देश्य की, परम पुरुषार्थ की दृष्टि से प्राय उद्देश्य नहीं हो रहे, मतलब प्राय प्रयोग नहीं हो रहे। बहुत कम लोग हैं यदि ऐसा कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ तंत्र का सैद्धांतिक पक्ष का जो है पठन पाठन हो रहा है, तो उसके विषय में भी हमारा मंतव्य यह है कि देखिए, शुष्क सिद्धांत को पढ़ने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। ठीक, जो प्रायोगिक विषय है वो तो प्रयोग से ही सिद्ध होगा। सिद्धांत से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी मात्र जानने से, तो ऐसा नहीं है। यदि आपको ध्यान भी करना है तो ध्यान भी एक धारा में करना है, वो भी माने प्रयोग ही बन जाता है। वहां पर भी सिद्धांत प्रयोग का ही रूप धारण कर लेता है। जब ध्यान करते हैं, आदि आदि कोई भी कर्म करते हैं, वो सब प्रयोग ही बन जाता है। उस दृष्टि से तो तांत्रिक दर्शन की बुरी हालत है। माने प्रायोगिक पक्ष प्राय परंपरागत रीति से कहीं नहीं चलता है। इस पर बहुत कार्य करने की आवश्यकता है।
और जहाँ तक रही बात कि भाई कैसे सीखा जाए, अगर प्रयोग किया जाए तो कैसे किया जाए, तो उसका तो एक ही सिद्धांत ही है कि आपने कभी गाड़ी चलाना तो सीखा होगा। कैसे सीखा था कि आप जब गाड़ी चला रहे थे तो आप भी गाड़ी के अंदर थे और चलवाने वाला भी गाड़ी के अंदर था। वो आपको अगर शुष्क सिद्धांत बता देता जिसने आपको गाड़ी चलानी सिखाई, तो आपका जो है गाड़ी चलाने में सिद्धहस्त हो जाता? कभी नहीं होता। वो व्यक्ति आपके बराबर में बैठा रहा, आप कब जो है क्लिच, गियर, ब्रेक, स्टीयरिंग, हर चीज़ों का उसने अपनी आंखों से निरीक्षण किया, आपको आपकी त्रुटियों के विषय में रोका टोका भी। तो ठीक है ना। तो इस तरह से ही प्रयोग में भी है कि जब आपको कोई तांत्रिक या किसी भी दार्शनिक दृष्टि से प्रयोग करना है किसी भी दर्शन का, चाहे वह ध्यान ही क्यों ना है, यहाँ तक कि व्याकरण में आप जो है धातु आदि की व्युत्पत्ति, धातु शब्द आदियों की व्युत्पत्ति की बात करें तो वो भी गुरु के सानिध्य में रह करके ही होता है प्रारंभ में। बाकी और चीजें तो बड़ी बात की बात है। तो कुल मिलाकर के ये है कि तंत्र का अगर प्रयोग पक्ष साधना है तो सिद्धांत को समझने के बाद में एक सक्षम गुरु के साथ रह करके वह पक्ष सधेगा, तो वो आपकी त्रुटियां भी बताएंगे और तो और उसी के साथ में आपकी प्रयोग में दक्षता भी होगी। तो इस दृष्टि से प्रयोग पक्ष और सिद्धांत पक्ष में तारतम्य बांध करके अपने उत्कर्ष की कामना करें तांत्रिक दर्शन के द्वारा, और अनाप शनाप कुछ ना पढ़ें, परंपरागत ग्रंथों को पढ़ें और ऐसे लोगों से पढ़ें जिन लोगों ने परंपरागत रीति से तांत्रिक ग्रंथों का सही अध्ययन किया है, जो बिना मिर्च मसाला लगाए बताते हैं, दर्शन को दर्शन की तरह पढ़ते हैं। ऐसे लोगों से ही प्राय सुनने से जो है बुद्धि भी ठीक रहती है और प्रयोग भी फिर सधने में मानिए कि प्रयोग के सधने का भी मार्ग प्रशस्त हो जाता है।